आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुरेश जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुरेश जी बताते हैं कि घटना है साल 2013 की, जब मैं 8वीं कक्षा में था। दरअसल ये घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। हुआ कुछ यूँ था, उन दिनों मेरे चाचा जी मुंबई में ही जॉब किया करते थे। रोजाना की तरह उस रात भी चाचा जी ऑफिस से घर आए और खाना खाकर थोड़ा टीवी देखने के बाद सोने चले गए। चाचा जी की आंख लगे अभी थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी लाइट चली गई, जिस वजह से चाचा जी की आंख खुली की खुली रह गई। पर अभी भी चाचा जी अपनी आंख बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए थे ताकि उन्हें नींद आ जाए। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी ही देर में चाचा जी पसीने से लथपथ हो गए। अब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, लिहाजन चाचा जी अपने घर के बालकनी में गए और चाचा जी अपना तकिया लेकर वहीं पर लेट गए। चाचा जी को वहां बालकनी में लेटे हुए थोड़ा वक्त बीता ही था कि कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास तेज प्यास के चलते उनकी आंख खुल गई। लिहाजन चाचा जी आंख मीचते हुए अपने बिस्तर पर से उठे और पानी पीकर वापस वहीं लेट गए। चाचा जी अभी लेटे ही थे कि तभी उनकी नज़र नीचे ज़मीन पर गई। नीचे उन्होंने जो देखा उससे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कि किसी जानवर की तरह एक बिल्ली को फाड़कर कच्चा खा रही थी। और तो और उसकी शक्ल भी बेहद डरावनी थी। उसकी लाल सुर्ख आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। ये सब देखकर चाचा जी के मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी, मानो उनकी आवाज़ उनके गले में ही अटक गई हो। डर के मारे चाचा जी वहीं लेटे रहें और अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुए। उस औरत के रहते चाचा जी को यही डर था कि कहीं वो औरत उन्हें देख ना ले। अब तक उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, कि तभी उन्होंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे डर से जूझने के बाद चाचा जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो औरत वहां से गायब थी। लिहाजन चाचा जी बिना वक्त गवाए घर में आए और बालकनी का दरवाज़ा बंद किया। चाचा जी घर में सोने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, पर डर के मारे उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे ही लेटे लेटे रात कब कट गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होते ही सबसे पहले चाचा जी हनुमान जी के मंदिर गए। उस दिन के बाद से चाचा जी कभी भी रात को अपनी बालकनी में नहीं सोते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।